और भैया लोग कैसे हैं? सब बढ़िया, उम्मीद करते हैं आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो भैया देखिए, यहाँ पे वीडियो लेट आने का, वीडियो बहुत लेट आने का, अगर हम कहें सही से तो वीडियो बहुत लेट आने का वजह है, और इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, हमें क्षमा कीजिएगा। लेकिन अब बात यहाँ पे हम करें अगर गेम की, तो गेम बहुत चौकस चल रहा है। मतलब अभी हर इवेंट में 100 मिलियन की टेबल आ रही है। अगर लोग अच्छा खेलते हैं या लोग अच्छा खेलना चाहते हैं और आपके पास कॉइन्स है, तो आप यहाँ पे 100 मिलियन का टेबल खेल के अच्छे से कॉइन्स बना सकते हैं। लेकिन हादसा होते वक्त नहीं लगता है। यहाँ पे जिस दिन आपका वक्त ख़राब रहा ना, तो कॉइन्स के कॉइन्स सपट गायब हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए सावधानी से, सतर्कता से खेलें और अपने कॉइन्स का ख्याल खुद ही रखें, क्योंकि दूसरे नहीं रखेंगे। और लेकिन एक चीज़ अच्छा है चलो भैया कि बड़े टेबल पे हैकर्स नहीं मिल रहे, चीटर्स नहीं मिल रहे हैं। मतलब हैं लेकिन उतने नहीं हैं जितने पहले हुआ करते थे। तो लगता है कि 8 बॉल पूल वाले भैया थोड़े से सजग हो चुके हैं इस मामले में। तो चलो कोई नहीं, यहाँ पे नया टेबल आया है, तो नए टेबल में ना अजीब टाइप का, अतरंगी टाइप का ब्रेक रहता है। तो यहाँ पे देखिए जो ऊपर के 2 बॉल हैं उसको हम सही से देखें तो भैया जा रहे हैं, दोनों आपस में बने हुए हैं, तो भैया यहाँ चले जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए नीचे में जो 2 ग्रीन है उसमें से जो सॉलिड वाला ग्रीन है वो भी जा रहा है, अगर सही से ग्रीन को हिट हो जाए तो जो कि चला गया। तो भैया इसी तरीके से थोड़ा ध्यान रख के, आँख वाँख नाक कान खोल के गेम को थोड़ा खेलिएगा तो आपको हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो ऑरेंज बॉल है, अगर हम ऑरेंज बॉल को लें थोड़े बैक स्पिन के साथ, तो ये जो गुच्छा है ये गुच्छा टूट जाएगा। और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट यही है कि गुच्छा टूटा रहना चाहिए, टेबल ओपन रहना चाहिए, बॉल खुले रहने चाहिए, तभी तो आप मार पाओगे, मतलब खेल पाओगे, है ना। मतलब आपका बॉल अगर खुले नहीं रहेंगे तो कैसे जीतोगे, खेलोगे कैसे, बॉल को मारो कैसे, फिर वही हो जाएगा स्नूकर। इसके थोड़ा इसमें स्किल्स होता है, थोड़ा सा लक फैक्टर करता है। ज़रूरी नहीं है कि आपका हर एक शॉट जो है, जो मतलब ट्रिक शॉट या फिर स्नूकर, इसके कुछ भी खेलते हैं परफेक्ट जाए। अब देखिए यहाँ पे क्या था कि अब हम ब्राउन को खेलेंगे इस तरीके से जिससे कि मेरा ब्लैक को हम खेल सके। तो हम थोड़ा नहीं, पुल का पुल लेफ्ट स्पिन ले लेंगे, तो ब्लैक चला गया ऊपर। अब इसको क्या था, आराम से हम ब्लैक को यहाँ पे पॉट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से अपने गेम को थोड़ा सा सतर्कता से खेलिए, क्योंकि ये 100 मिलियन टेबल है, मजाक नहीं है। यहाँ पे आप थोड़ा सा चूके और चांस अपने अपोनेंट को दिए तो भूल जाइए भैया अपना कॉइन। अब यहाँ पे देखिए जो बीच में 3 बॉल है, ये आराम से ऊपर नीचे कहीं भी जा सकता है। तो हम इसको ऐसे मारेंगे कि जो मेरे राइट बॉटम पे है उसको तोड़ दिया, वो तोड़ा, देखिए सब एक बॉल जाके सब कॉर्नर में तोड़ दिया, समझ रहे हैं। तो अब गेम के मोनोपोली को समझिए, गेम के अरेंजमेंट को समझिए। अगर आप ये समझ गए तो आपको ब्रेक करने में दिक्कत नहीं होगी। और ब्रेक में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आपका कोई ना कोई एक बॉल जाए वाइट छोड़ के, ऑब्वियसली। तो यहाँ पे कोई एक बॉल चला गया तो आप उस तरीके से प्लान कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे ब्लू इसलिए खेल रहे हैं, और यहाँ पे ब्लू के साथ हम लेफ्ट स्पिन लेंगे जिससे कि जो मेरा ऊपर का सॉलिड बॉल है वो सब खुल जाए। अब वो खुल भी गया। अब यहाँ पे हम ग्रीन को ले लेंगे। ग्रीन को इसलिए भी पॉट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो बस इक्का दुक्का पॉकेट में जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम हल्का सा बैक स्पिन लेंगे जिससे कि बॉल मेरा सा ब्लैक को ना छेड़ दे। ब्लैक को छेड़ेगा तो दिक्कत हो जाएगा। उसके बाद क्या था, अब कुछ नहीं, यहाँ से गेम बहुत ईजी है, कोई भी बुतरू भी यहाँ पे जीत सकता है, ठीक है। तो बात यहाँ हम करेंगे कि बड़े टेबल का जो टेबल होता है, सबको पता है कि जैसे जैसे आप टेबल ऊपर जाते हैं आपको ऐसे प्लेयर मिलेंगे जो कि आपको चांस ही नहीं देंगे। अब आप मेरा वीडियो देखते हैं तो उसमें हम आप बार बार यही कहते हैं कि भैया आप अपना डिनायल स्किल बढ़ाइए। अगर आपको कॉइन बनाना है तो डिनायल स्किल बढ़ाइए। कॉइन आप मान लीजिए कि आप दूसरे से कॉइन मांगते हैं कि ब्रो मेरा कॉइन कर दो, मेरे अकाउंट में कॉइन कर दो, या फिर आप खरीद लिए कहीं से कॉइन। उससे क्या फ़ायदा होगा? क्या आपका वॉलेट में तो कॉइन आ जाएगा, अकाउंट में कॉइन आ जाएगा, लेकिन क्या आपका उससे गेम स्किल्स बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। आपको जब तक अपने कॉइन्स स्टेक पे नहीं लगा हो, मतलब कि आपका जब तक आपका मेहनत दांव पे नहीं लगा हो, आप मेरे से लिख के ले लीजिए, आप कुछ नहीं सीख पाइएगा। इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आप अपना मेहनत दांव पे लगाइए। तो अब यहाँ पे देखिए ये तीसरा है, तो चलिए इस पर बाद में बात करेंगे, पहले ब्रेक के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए तो यहाँ पे हम इसको बैंक शॉट लेंगे। हम चाहते तो राइट बॉटम पे ले सकते थे, लेकिन बैंक शॉट लेंगे जिससे कि अगर हम टॉप स्पिन पे खेलें तो जो 3 का बॉल का गुच्छा है वो तो टूटे ही, और वो आगे जाके किसी न किसी को डिस्टर्ब करेगा। अब यहाँ पे बॉल मेरा ऊपर चला गया। ऊपर जाने के बाद यहाँ पे हम जो ऊपर का 3 बॉल है जो मिडिल टॉप के पास है, वहाँ पर भी हम सेम शॉट खेलेंगे, सेम बैंक शॉट खेलेंगे टॉप स्पिन के साथ, जिससे कि वो जो 3 का बॉल का
एक साथ गुच्छा है वो टूट जाए। अब वो भी टूट गया। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हम पहले ग्रीन को खेलेंगे। ग्रीन को इसलिए भी खेलेंगे क्योंकि बॉल पॉट करना भी आसान है ग्रीन को, और जब हम उसको तेज़ मारेंगे तो बॉल मेरा टूट जाएगा, मतलब पूरा का पूरा टेबल ओपन हो जाएगा। मतलब ओपन तो हो जाएगा ये बाद में पता चला, लेकिन सबको वो जाके छुएगा ज़रूर। जिसको जिसको वो जाके आपके वाइट बॉल में इतना दम होना चाहिए कि वो जिसको जिसको भी छुए जाके वो खुल जाए, ठीक है। तो बस अब क्या था, अब यहाँ पे पूरा का पूरा टेबल ओपन है। अब यहाँ से जीतना बहुत ही आसान है। तो इस तरीके से हम अब यहाँ पे पर्पल को लेंगे, इतना फोर्स रखेंगे कि बॉल जो है मेरा वाइट बॉल वो नीचे ही रहे, ठीक है, ताकि हम येलो बॉल पॉट कर सके। तो हाँ, हम ये कह रहे थे कि जब तक आपका मेहनत दांव पे नहीं लगा हुआ रहेगा आप नहीं सीखिएगा, क्योंकि आपको खोने का डर रहेगा। और जब खोने का डर रहता है तब आप सतर्क रहते हैं, सावधान रहते हैं, और कुछ सीखने का आपके अंदर ललक होता है। यही होना चाहिए। और अगर ये नहीं है, आप कहीं से कॉइन खरीद लिए या फिर कोई आपको फ्री में कॉइन दे दिया, तो आपको आदत हो जाता है मांगने का। आपके पास मेहनत करने का चांस या फिर स्कोप बोले तो बहुत कम हो जाता है। आप मेहनत नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए कहते हैं कि कोई बात नहीं। यहाँ पे अगर हम अपना अकाउंट का बात करें तो हम 0 से शुरू किए हैं अकाउंट। आज मेरे पास जो भी 19-20 बिलियन कॉइन है सब हम खुद से बनाए हैं, ना एक कॉइन हम किसी से नहीं मांगे हैं। तो भैया हम भी आपसे और जितने भी मतलब अच्छे प्लेयर्स होते हैं, हम अपने बारे में नहीं कह रहे, हम नहीं गिनते अपने आप को अच्छे प्लेयर्स में, ठीक है, लेकिन जो भी अच्छे प्लेयर्स हैं भाई वो अपना कॉइन्स खुद ही बनाते हैं। और नहीं भी बना रहे हैं तो उनको खेलने आता है। अगर वो ऐसा नहीं है कि आज वो कोई अकाउंट खरीद लिए हैं तो उसमें कॉइन खरीद रहे हैं तो वो खेलने नहीं आता है, उनको खेलने आता है। वो पहले बहुत ग्राइंड कर चुके हैं, तब जाके वो चलो एक नया अकाउंट खरीद लिए, कहीं से भी खरीद लिए अकाउंट, कॉइन नहीं है तो कॉइन खरीद लिए। लेकिन उनको ऐसा नहीं है कि खेलने नहीं आता, उनको खेलने आता है, उनको कॉइन बनाने आता है। ये नहीं कि 0 से अकाउंट शुरू किए हैं, आप कॉइन नहीं बना पा रहे हैं तो आप चलो किसी से मांग लो कॉइन। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, मेरा सलाह मानिए। अगर आप गेम में आगे बढ़ना चाहते हैं, गेम में सीखना चाहते हैं, आप दूसरों को देख के, दूसरे का ट्रिक शॉट, दूसरे का किस शॉट, दूसरे का डिनाइल, ये सब देख के अगर आप इंस्पायर होते हैं और आप भी चाहते हैं कि आप भी वही करें, तो भाई ये मत देखिए कि उनके पास कॉइन कितना है, ये देखिए कि वो उस कॉइन को बनाने के लिए कितना मेहनत किया है, ठीक है, ग्राइंड किया। आप ग्राइंड नहीं करोगे तब तक आपका कुछ नहीं होगा। इसीलिए कॉइन्स मांगना बंद करो और अपने ऊपर भरोसा रखना शुरू करो। भाई खेलो, कॉइन्स बनाओ और मेहनत को दांव पे लगाओ। मेहनत को दांव पे लगाना बहुत ज़रूरी है। तो अभी बहुत अच्छा मौका है, अगर जिनके पास भी कॉइन है तो हम ये नहीं कहेंगे कि दांव पे लगाते लगाते पूरा का पूरा अपना कॉइन्स सपट कर जाओ, मतलब चाट जाओ, मतलब ख़त्म कर दो। ऐसा नहीं है। आप खेलो, 100 मिलियन का टेबल खेलो अगर आप खेल सकते हो। जो कम लेवल वाले प्लेयर है जिनके पास कॉइन नहीं है उतना, तो आप छोटे छोटे टेबल खेल के कॉइन्स बनाओ। एक दिन आपका भी आएगा जब आप बड़े टेबल खेल पाओगे। लेकिन जिनके पास कॉइन है वो अगर कॉइन्स बनाना चाहते हैं तो थोड़ा थोड़ा 2-3 करके 100 मिलियन का टेबल खेलिए। जहाँ तक हारने लगे फिर आप बैक टू नॉर्मल टेबल। तो इसी तरीके से आप कॉइन बना सकते हैं। और बस कॉइन बनाते रहिए, खेलते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।